सुंदरपुर नगर का एक छोटा और बेहद सुंदर सा गांव था। गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था जो चोरी किया करता था। श्याम बहुत ही आलसी था, इसलिए चोरी करने का काम ही करता था। वहीं पर उसकी पत्नी का नाम शीला था। शीला काफ़ी मेहनती थी, हमेशा मेहनत का कमाती थी और मेहनत का ही खाती थी। उसके पति की सच्चाई उसे बिल्कुल नहीं पता थी। शाम होते ही श्याम खेतों पर चोरी करने के लिए चला जाता था। रात को वहाँ चोरी करने के लिए सोता भी नहीं था। जैसे ही गांव वाले और उसकी पत्नी सोती थी, चोरी चपाटी पर निकल जाता था। सुबह होते ही काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लेकर आ जाता था और उसकी पत्नी सारी सब्जियां बेच देती थी, जिससे श्याम का घर चला करता था। एक रात की बात है, जब श्याम अपनी पत्नी से पूछता है, अरे आज कौन सी सब्जी चाहिए, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो सब्जी ले आऊँगा जो तुम्हें पसंद है और गांव में वाले ज़्यादा खरीदते हैं। अरे मुझे समझ नहीं आता, इतनी जल्दी कौन सा मार्केट खुलता है जो आप सारी सब्जियां इतनी जल्दी ले आते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे भी बता दो, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी ले आऊँगी, उसमें क्या है। श्याम से उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर वहाँ सब्जियां लाता कहाँ से है। जैसे ही श्याम की पत्नी उससे सवाल जवाब करती है, श्याम चुप होकर धीरे से फिर कहता है, अरे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मैं कहीं जाऊंगा और सब्जियां तुम्हारे लिए रख कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा ऐसा करिए कि आप कल गाजर ले आइए, गाजर का हलवा काफ़ी लोगों को पसंद होता है। हाँ हाँ, वो तो है, गाजर का काफ़ी ज़्यादा लोगों का शौक़ है, इसलिए मैं गाजर ले आऊँगा, उसकी काफ़ी बिक्री होगी गांव वालों के यहाँ। हाँ हाँ, काफ़ी गांव वाले मांगते हैं कि गाजर लाया करो, गाजर लाया करो, लेकिन आप गाजर नहीं लाते। आज आप गाजर ही ले आइए, और हाँ, गाजर काफ़ी अच्छी बिकेगी, जिससे हमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। जैसे ही यह बात श्याम सुनता है, रात को ही वह गाजर के खेत पर चला जाता है गाजर चोरी करने के लिए। हर जगह वह गाजर का खेत ढूंढता है ताकि वहाँ गाजर चोरी कर सके। तभी उसे एक गाजर का खेत नज़र आता है, जिसे देखकर श्याम बेहद खुश होता है। अरे वाह, इतनी बड़ी बड़ी और स्वादिष्ट गाजर जब शीला देखेगी तो बड़ी ही खुश होगी, इसमें तो हमें काफ़ी मुनाफा होगा। सारी गाजरें रात को ही श्याम चोरी कर लेता है और सुबह होते ही अपने घर पर सारी गाजर रख देता है। अरे ये तो बहुत सारी गाजर है, ये अब शीला बेचेगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। चलो अच्छा ही है। श्याम फिर से गांव में चला जाता है और उसे पता था कि आज गाजर की बहुत बिक्री होने वाली है, तो वह बहुत ही खुश था। जैसे ही शीला गाजर देखती है, अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा और स्वादिष्ट गाजर दिखाई देती है, लेकिन इतनी सारी गाजर और इतनी जल्दी ये लाए कहाँ से होंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे तो कुछ बताते भी नहीं हैं। वहीं पर मुन्ना, जिसकी गाजर चोरी हो गई थी, खेतों पर से परेशान आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, हे भगवान, आज मेरी सारी गाजर चोरी हो गई। मैंने बड़ी ही मेहनत से उगाई थी, पता नहीं मेरी सारी गाजर किसने चोरी कर ली। कौन है इस गांव में जिसने मेरी गाजर चोरी की है। अरे मुनावर भाई, क्या बात है, तुम्हारी गाजर चोरी हो गई। गांव में काफ़ी लोगों के खेतों से सब्जियां चोरी हो रही है, समझ नहीं आता कौन ले जाता है। मैंने तो मेरी माँ के लिए उगाई थी, मेरी माँ को कैंसर है, उसी का इलाज कराना था, लेकिन पता नहीं किसने मेरी सारी गाजरें चोरी कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मुन्ना भाई, अब ये कौन समझेगा, चोर कभी ऐसा समझता है क्या कि इसकी माँ को कैंसर है तो इसकी गाजर चोरी ना करे। चोर तो चोर है, वहाँ तो सब चोरी करता है। अरे ये गांव वाले भी कितने बेवकूफ़ हैं, इन्हें अभी तक पता नहीं लग पाया कि असली चोर कौन है, ना ही कभी पता लग पाएगा, और ऐसे ही मेरा घर चलता रहेगा। मुझे तो बड़ी ही खुशी होती है चोरी करके। उसी दिन की बात है जब शीला गाजर बेचने के लिए गांव की तरफ जाती है। शीला को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ जो गाजर चोरी करने जा रही है वहाँ एक गरीब किसान की गाजर है। वह गांव में गाजरें बेचने लगती है। गाजर ले लो गाजर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गाजर,
गाजर ले लो गाजर, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गाजर। अरे बहन, ये गाजर कहाँ से लाई हो? यह गाजर तो मेरी दिखाई पड़ती है। मैंने मेरी माँ के लिए, आपको पता है, मेरी सारी गाजरें चोरी हो गई। जब शीला यह बात सुनती है, अरे भैया, ये तो मेरे पति लाए हैं, वो भी बाजार से, क्योंकि मैं गांव में सब्जियां बेचती हूँ। गांव के लोग गाजर की काफ़ी डिमांड करते हैं, इसीलिए मैं गाजर बेचने लगी। लेकिन आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ आपको? अरे क्या ही बताओ, मेरी माँ के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा गाजर बोई थी। रात ही रात में सारी गाजरें चोरी हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी गाजरें कौन चोरी कर रहा है। मेरी माँ को कैंसर है, मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, आप चिंता मत करिए। यहाँ कहकर शीला चुप हो जाती है। उसे सब समझ आ जाता है कि यह गाजर किसने चोरी की है। वह सारी गाजरें उस मुन्ना को दे देती है। रात को जब वहाँ घर लौटती है तो अपने पति से एक ही बात कहती है, आपने मुन्ना के साथ बहुत ही गलत किया। आपको पता है, आपने जो चोरी की वह गाजर उसने अपनी माँ के लिए उगाई थी, जिसे कैंसर है। अब मुझे समझ आया कि आप सुबह इतनी जल्दी गाजर कैसे ले आते हो। अरे लेकिन मैं चोरी ना करूँ तो हमारा घर ही नहीं चलेगा। तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो, मेहनत कौन करेगा? मुझसे मेहनत नहीं होती, तुम्हें पता ही है, मैंने अभी तक खेतों पर काम नहीं किया है। अरे आपने भले ही खेतों पर काम नहीं किया, लेकिन किसी गरीब का हक मारना हमारा अधिकार नहीं होता। आपको पता है वहाँ मुन्ना, जिसने कितनी मेहनत की थी अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, अरे मुझे नहीं पता था कि उसकी माँ को कैंसर है। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे पता था कि जैसे ही तुम्हें यह बात पता लगेगी बड़ा ही दुख होगा, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना शीला। मैं क्या करता, मुझे यही रास्ता नज़र आया। शीला अपने पति को एक ही राय देती है कि वहाँ कभी चोरी ना करे, चाहे कुछ हो जाए। हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, और ख़ासकर गरीबों की मेहनत तो हमें कभी नहीं मारनी चाहिए। वो कितनी मेहनत करते हैं ना, हमने तो यही सीखा है ना बचपन से। मैं ऐसा नहीं करती। हाँ हाँ शीला, लेकिन मैं भी गलत रास्ते पर चलने लगा था। अच्छा हुआ तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, वरना पता नहीं मैं कब तक गरीबों की यहाँ पर चोरी किया करता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज के बाद से आपको मेरी कसम है, अगर आपने कभी चोरी की तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। चाहे जो हो जाए, हम कुछ भी खा पी लेंगे, लेकिन गरीबों के यहाँ पर, गांव वालों के यहाँ पर चोरी कभी नहीं करेंगे। यह बात सुनकर श्याम को बड़ा ही दुख होता है। मैंने काफ़ी लोगों के यहाँ पर चोरी की है, काफ़ी लोगों का हक मारा है, मुझे बड़ा ही दुख है, खेद है, लेकिन आज से मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि आज के बाद से मैं किसी गरीब के यहाँ पर कभी चोरी नहीं करूँगा। श्याम कसम खा लेता है और दूसरे ही दिन से वह मेहनत करने लगता है, ना कि चोरी।